हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं जो आप लोग अच्छे होइएगा। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल राधे इन्फो। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए या अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ जो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं और जो भी मैरिड लोग हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, आखिर आप लोग अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट क्यों होता है, पूरी प्रोसेस के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है किसी मैरिड महिला को, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए मैं अपनी बहन का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाह रहा हूं, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट कब कैसे बनेगा? मेरे ही घर से बनेगा। ठीक है, मेरी मम्मी पापा के उनका मायका से बनेगा और उनका मायका का ही आधार कार्ड अपलोड होगा, यानी कि उनका माँ का अपलोड होगा या फिर मेरी माँ का अपलोड होगा या मेरी पिताजी का अपलोड होगा। राइट, क्योंकि जो भी कोई महिला का जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उनका जन्म, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, ठीक है, उनका जन्म जहाँ से हुआ है वहीं से कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो आप लोग क्या गलती करते हैं, जो जहाँ महिला का मैरिड हुआ वहाँ का एड्रेस डाल देते हैं जाति प्रमाण पत्र में और आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। फिर आप लोग कहते हैं जो मेरा जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो गया, भैया आपने जो वीडियो बनाया है उसके माध्यम से मैं अप्लाई किया हूँ लेकिन रिजेक्ट हो गया है और आप कह रहे हैं जो एक्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब भी जाति प्रमाण पत्र आप अप्लाई कीजिए, जो भी महिला का कीजिए, ठीक है, उनके जहाँ जन्म हुआ है उनके मायका का ही आधार कार्ड, उनका मायका का ही एड्रेस अपलोड कीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारा लोग जो करते हैं गलती, महिला का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई तो करते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर सब तरीके से करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या गलती करते देते हैं, जहां उनका ससुराल है वहां का एड्रेस डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे भाइयों और मेरे साथियों, क्योंकि जब भी महिला का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कीजिएगा तो उनका जन्म जहां हुआ है उनके मायका का ही एड्रेस डालिएगा और मायका का ही आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा। राइट, उसके बाद एक पॉइंट आती है, मेन पॉइंट, आप लोग जब भी महिला का अप्लाई कीजिए जाति प्रमाण पत्र, उनका पति का नाम नहीं डालिए, क्योंकि जन्म उनका मम्मी ने दिया है, ठीक है, और पापा ने, तो उनका जन्म जो है जहाँ से हुआ है वहीं से जाति प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी अप्लाई कीजिए जाति प्रमाण पत्र, उनका पति का नाम नहीं डालिए, माँ का नाम, उनका फादर का नाम, उनका जो भी मायका का एड्रेस है, वार्ड नंबर, पंचायत, विलेज, अनुमंडल, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो भी है प्रॉपर उनकी मायका का ही डालिएगा। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी बच्चा का कर रहे हैं और उसका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है साथियों, जब बच्चा का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई आप करते हैं ना, उस समय आप लोग एक चीज को ध्यान रखिए कि बच्चा का आधार अपलोड नहीं कीजिए, बच्चा का आधार लीजिए, उसके नाम के मुताबिक डालिए और उनके जो पापा है या मम्मी है उनका एक गार्जियन का, ठीक है, सीनियर का एक आधार लीजिए, आधार पे प्रॉपर सिग्नेचर कीजिए। ठीक है, जो भी बच्चा का नाम है या उनके पिता का नाम है उनसे सिग्नेचर करवा लीजिए। ठीक है, और सिग्नेचर करवाने के बाद उसको अपलोड कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ साथियों, जो कभी रिजेक्ट होता था आपका जाति, वो अब रिजेक्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पूरी तरह एकदम समझ जाइएगा जो जाति प्रमाण पत्र आखिर अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आखिर जाति प्रमाण पत्र आएगा कहाँ। ठीक है साथियों, जाति प्रमाण पत्र कहीं आता नहीं है, अब ऑनलाइन हो गया है, सर्विस प्लस के माध्यम से अप्लाई होता है और ऑनलाइन हो गया है। आप किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफ में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग उनको जो भी उनका खर्चा होगा उनको दीजिएगा, आप जाति का रिसीविंग लेके जाइएगा, वो आपको निकाल करके दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं आता नहीं है, आपके घर पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब डिजिटलाइज हो गया है तो डिजिटल सिग्नेचर ही रहता है। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र अब जन्म के लिए वैलिड हो गया, ऐसा नहीं है जो जाति प्रमाण पत्र का आप 1 साल का वैलिड, ऐसा नहीं, आवासीय और इनकम का जो है 1 साल का है, जाति प्रमाण पत्र सदा के लिए है। ठीक है साथियों, मैंने जो जानकारी आप लोगों को बताया, जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट होता है और एक्सेप्ट कैसे होता है, प्रॉपर ढंग से जो मैं आप लोगों को जानकारी बताया है, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होए, जो हमारा दोस्त जो भी है ना वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।